हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे कि मोलरता क्या होता है। उसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये होती है, 1 लीटर विलयन में घुले किसी विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसमें जो है एक चीज़ ध्यान दीजिएगा गाइस कि जो ग्राम अणुओं की संख्या है इसको हम लोग जो है मोल भी बोलते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने ये चीज़ बता रखा है, ग्राम अणुओं की संख्या कि जो है ग्राम अणुओं की संख्या को मोल कहा जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए गाइस। तो चलिए इसको समझते हैं कि मोलरता क्या होता है। इसको अगर मैं अपने लैंग्वेज में बताऊं तो मोलरता जो होता है मोल और आयतन के अनुपात को कहा जाता है। यहाँ पे जो मोल लेना होता है वो विलेय का मोल लेना होता है, और जो आयतन लेना होता है वो किसका आयतन लेना होता है, विलयन का आयतन लेना होता है। तो उसका फॉर्मूला जो है अगर मैं उसे नोटेशन के फॉर्म में लिखूं तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, और अगर हिंदी में लिखा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे एन बी का मतलब है, बी का मतलब है विलेय और एन का मतलब है मोल। और यहाँ पे वी का मतलब क्या है, यहाँ पे वी का मतलब है आयतन, और वो भी किसका आयतन है, ये विलयन का आयतन है। और यहाँ पे एल का मतलब है लीटर, यानी जो आयतन लेना है वो लीटर में लेना है। तो ये होता है मोलरता। और इसका मात्रक अगर मैं बात करूं तो मात्रक होता है मोलर, हिंदी में लिखा जाएगा तो मोलर। और अगर नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इसे कैपिटल एम से भी लिखते हैं, या फिर इसे मोल प्रति लीटर भी लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख रखा है और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख रखा है। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग के क्वेश्चन में जब ये दिया जाएगा तो ये ऐसे लिखा रहेगा, जैसे लिखा हुआ है 5m, इसका मतलब क्या है कि ये 5 मोलर है, यानी मोलरता का मान यहाँ पे कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मोल प्रति लीटर। तो ये था आप लोगों का गाइस मोलरता। अगर आप लोगों से जो है बोला जाता है मोलरता निकालने के लिए तो आप लोगों को ये डेफिनेशन याद रखनी है, तो आपको जो है बहुत आसानी से मोलरता आप निकाल पाएंगे। एक एग्जांपल लेकर मैं बताता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए 2 मोल हमारा जो है क्या है, कोई विलेय है। 2 मोल मैं क्या ले रहा हूँ, कोई विलेय ले रहा हूँ, और उसको मैं 4 लीटर के विलयन में डाल देता हूँ। 4 लीटर के विलयन में इसको मैं डाल देता हूँ। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए इसकी मोलरता क्या होगी। तो देखिए गाइज, मैंने पूरा नहीं लिखा है। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, 2 मोल मेरा क्या है, विलेय है, और विलयन का आयतन कितना है, 4 लीटर है। तो मोलरता आपको बतानी है। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, m बराबर n/v। n की वैल्यू कितनी है, 2 मोल, तो 2 ऊपर रखेंगे। और आयतन कितना दिया गया है, 4 लीटर दिया गया है, तो उस 4 को नीचे रखेंगे। यहाँ पे मोल लिखा हुआ था तो यहाँ पे आप मोल लिख सकते हैं, 2 मोल। और नीचे कितना दिया गया था, लीटर लिखा था, 4 लीटर, तो आप यहाँ पे लीटर लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आएगा 1/2। अब यहाँ पे लिखा हुआ था मोल, और नीचे क्या लिखा हुआ था, लीटर, तो आप लीटर लिखिए। तो ये आपका यूनिट हो जाएगा 1/2 मोल प्रति लीटर। तो ये आपका जो है मोलरता हो जाएगा। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.5 मोल प्रति लीटर। इसका क्या मतलब है गाइस, इसको थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 मोल जो है, इसका क्या मतलब है, इसको समझिए कि अगर आप 2 मोल कोई विलेय लेते हैं और उसको 4 लीटर के विलयन में डालते हैं, तो हर एक लीटर में देखिए यहाँ पे प्रति लीटर में मोलों की संख्या कितनी है, 0.5 मोल है। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 लीटर लेंगे तो 1 लीटर में आधा मोल आपका जो है क्या होगा, विलेय उपस्थित होगा। या फिर 0.5 मोल 1 लीटर में आपका जो है विलेय उपस्थित होगा। इसका यही मतलब होता है। तो कई बार जो है आप लोगों के क्वेश्चन इस तरीके से होंगे गाइज। इसमें जो है क्वेश्चन अगर बड़ा बनता है तो वो आप लोगों का किस पर बेस्ड होता है, वो मोल पर बेस्ड होता है। और इसके पिछले वीडियो में मैंने मोल को भी बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको मोल निकालने में भी दिक्कत नहीं आएगी, और इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और दूसरा इसमें वेरिएशन अगर आएगा तो वो जो है आयतन पर आएगा, क्योंकि जो आयतन जो होता है वो हमेशा आपको लीटर में नहीं दिया होता है, ml में दिया